नमस्कार, मनु दिलश्रेय क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपने जो आगे का वीडियो था संत और धार्मिक जो लोक देवता हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। उसमें से अपना नेक्स्ट है कि जाम्बेश्वर जी के 8 धामों से कौन सा धाम निम्नलिखित में से शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं है? लोधीपुर मध्य प्रदेश। बाकी जागलू बीकानेर भी है, जाम्बा जोधपुर है, रामड़ावास जोधपुर में। नेक्स्ट आता है कि विश्नोई समाज के अनुयायी पांचवा वेद किसे मानते हैं? किसे मानते हैं? पांचवा वेद जाम्ब गीता को। इसे क्या मानते हैं? अपना पांचवा वेद मानते हैं। नेक्स्ट है कि व्याधि निवारण हेतु गांव में गोबर से बनाया जाने वाला आकार जो विशेषता है चेचक निकालने पर पूजा होता है, तो उसका क्या नाम है? ओका नोका गुणा। व्याधि निवारण हेतु गांव में गोबर से बनाया जाने वाला आकार जो विशेषता चेचक निकालने पर पूजा की जाती है, तो उसका क्या नाम है? आका नोका गुणा। नेक्स्ट आता है कि मीणा जाति के इष्ट देव और सूर्य के प्रतीक लोक देवता हैं, तो क्या नाम है? गोमतेश्वर। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान का वह लोक देवता जिसने दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी को गो हत्या पर रोक लगाने हेतु सहमत किया, तो उसका क्या नाम है? जाम्बोजी। नेक्स्ट आता है कि जाम्बोजी के 29 नियमों में से कौन सा नियम निम्नलिखित में शामिल नहीं है? तो 29 नियमों में कौन सा शामिल नहीं है? पूर्णिमा के दिन व्रत रखना। बाकी क्षमा व सहनशीलता धारण करना, ईंधन को बीनकर दूध को छान कर काम में लेना, रजस्वला स्त्री का 5 दिन तक घर के काम से दूर रहना, ये सभी 29 नियम का पालनों में से 3 नियम ये भी हैं। बाकी पूर्णिमा के दिन व्रत रखना ये अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट है कि जाम्बोजी के 29 नियमों में से कौन सा नियम निम्नलिखित में से शामिल नहीं है? तो वापस वही है, दूध में पानी मिलाकर पीना चाहिए, ये इसमें शामिल नहीं है। बाकी तंबाकू, भांग, शराब, मांस व अफीम का सेवन नहीं करना, हरे वृक्ष को नहीं काटना चाहिए, दान सुपात्र को ही देना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि मेड़ता के राव दूधा का संबंध किस लोक देवता से है? तो मेड़ता के राव दूधा का संबंध है वो जाम्बोजी से है। नेक्स्ट आता है कि गुर्जर जाति के लोग किस लोक देवता को विष्णु का अवतार मानते हैं? तो गुर्जर जाति के लोग किसको मानते हैं? देवनारायण जी को। नेक्स्ट आता है कि देवनारायण जी की फड़ बाँची जाती है, तो देवनारायण जी की जो फड़ है वो गुर्जर भोपों के द्वारा मापी जाती है, बाँची जाती है। जो फड़ बाँची जाती है वो किसके द्वारा बाँची जाती है? गुर्जर भोपों के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस लोक देवता को पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में मान्यता प्राप्त है? पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में तो जाम्बोजी होगा। वर्तमान में मारवाड़ का जो क्षेत्र हरा भरा दिखाई देता है उसका श्रेय किस लोक देवता को दिया जाता है? तो जाम्बोजी को, क्योंकि ये पर्यावरण के क्या है? संरक्षक है। राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के किस अभिलेख में मिलता है? तो गोसुंडा अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट आता है कि वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख स्थान नाथद्वारा किस जिले में है? तो राजसमंद में है। नेक्स्ट आता है कि वैष्णव धर्म की कौन सी शाखा राजस्थान में लोकप्रिय रही? तो क्या नाम है? पुष्टि मार्ग भी रहा लोकप्रिय, निम्बार्क और राधा और वल्लभ, तो उपयोग सभी होगा इसमें। नेक्स्ट आता है कि वैष्णव भक्ति के चतुर्थ संप्रदाय के प्रवर्तकों में कौन शामिल नहीं है? वैष्णव भक्ति के चतुर्थ संप्रदाय के प्रवर्तक जिसमें निम्बार्काचार्य हैं, विष्णु स्वामी हैं, रामानुज है, शंकराचार्य इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट आता है कि लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी किस जाति के थे? तो लालदास जी किसके थे? मेव के थे। बेंगटी जोधपुर में किसका मुख्य पूजा स्थल है? तो बेंगटी जोधपुर में है हरबूजी का मुख्य पूजा स्थल। नेक्स्ट आता है कि मंगलियों के इष्ट देव के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो मंगलियों के इष्ट देव के रूप में मेहा जी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट आता है कि लालदासी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? तो लालदासी संप्रदाय के उपदेश हैं वो बानी ग्रंथ में संग्रहित है। नेक्स्ट आता है कि रामस्नेही संप्रदाय के राजस्थान में 4 पीठें हैं, निम्न में से कौन सी पीठ इसमें शामिल नहीं है? तो रूपा की नांगल ये शामिल नहीं है। बाकी सिंह स्थल, खेड़प्पा और शाहपुरा ये इसमें क्या है? शामिल है 4 पीठों में। रामस्नेही संप्रदाय की खेड़प्पा शाखा जो कहाँ पे है? जोधपुर में की स्थापना की थी, तो रामदास जी ने की थी। रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक श्री रामचरण जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो सोडाग्राम जयपुर में हुआ था। प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो प्रणामी संप्रदाय चलाया था प्राणनाथ जी ने। प्रणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? तो कुजलम स्वरूप में संग्रहित हैं। नेक्स्ट आता है कि वह संप्रदाय जिसके अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जसनाथी संप्रदाय के लोग धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं।
राजस्थान का वह संप्रदाय जिसके अनुयायियों को 36 नियमों का आचरण करना पड़ता है तो जसनाती संप्रदाय। संत जसनाथी 36 है, अगर 29 आए तो कौन सा होगा? विष्णुई संप्रदाय। संत जसनाथ जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो बीकानेर में हुआ था। नगला जहाज नामक स्थान पर किस लोक देवता का प्रसिद्ध मंदिर है? तो नगला जहाज नामक स्थान है देव जी के। राजस्थान, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, नगला जहाज वाला। राजस्थान का वह एकमात्र लोक देवता जिसकी मूर्तियाँ मिट्टी पत्थर से नहीं बनाई जाती अपितु उनकी पूजा हेतु लकड़ी का एक विशिष्ट कलात्मक तोरण बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तोरण की पूजा किसकी करते हैं? मामा देव की। वह संप्रदाय जिसका मूल मंत्र श्री कृष्णम शरणम गम है, किसका है? तो श्री कृष्णम शरणम गम है, यह है वल्लभ संप्रदाय की। वह संप्रदाय जिसमें ईश्वर की कृपा हेतु पुष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, तो पुष्टि शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? वल्लभ। पुष्टि मार्ग में एकमात्र कौन सा देवता उपासनीय है? तो श्री कृष्ण। नेक्स्ट आता है कि अलख्या संप्रदाय बीकानेर में स्वामी लालगिरी द्वारा 10वीं शताब्दी में प्रवर्तित किया गया अलख स्तुति प्रकाश इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। स्वामी लालगिरी का जन्म किस जिले में हुआ? तो चूरू में हुआ था। नेक्स्ट है कि तेरापंथी जैन संप्रदाय के संस्थापक जिनका जन्म कंटालिया पाली में हुआ का नाम क्या है? तो उनका नाम है भीमक जी ओसवाल। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान का वह लोक देवता जो विशेष रूप से बरसात के देव के रूप में प्रसिद्ध है, तो बरसात के देव के रूप में प्रसिद्ध कौन है? मामा देव। भूरिया बाबा किनका उपनाम है? तो भूरिया बाबा है गौतेश्वर जी का उपनाम। राजस्थान की वास्तुकला व स्थापत्य कला में किस संप्रदाय का योगदान महत्वपूर्ण है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैन संप्रदाय का महत्वपूर्ण है राजस्थान की वास्तुकला व स्थापत्य कला में योगदान। संत धन्ना के गुरु का नाम क्या है? तो संत धन्ना के गुरु के नाम है रामानंद। परमहंस मंडली का संबंध है, तो संत धन्ना जी से है इनका संबंध। राज्य में धार्मिक आंदोलन के प्रारंभिक संत हुए, तो धन्ना जी। नेक्स्ट आता है कि संत मावजी का जन्म किस जिले में हुआ? तो संत मावजी का जन्म हुआ है डूंगरपुर में। राजस्थान के वे संत जिन्हें भगवत प्रेम पूर्वक मावजी गाड़ा पागल कहते हैं, तो संत मावजी। नेक्स्ट है कि किस संत ने निय कलंक संप्रदाय की स्थापना की जिन्हें विष्णु का 10वां अवतार या फिर कलिक रूप माना जाता है? तो वो कौन है? मावजी हैं। भूमि के रक्षक देवता के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो भूमिया जी की। राजस्थान का वह लोक देवता जिनकी पूजा हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में की जाती है, तो उनका क्या नाम है? रूपनाथ दी झड़रा। कुल देवियों की सर्वाधिक मान्यता किस समाज में है? तो चारण राजपूत में। नेक्स्ट है कि संत मावजी के उपदेश सुधारों के मंदिर के चौपाड़ों में सुरक्षित हैं। यह मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है बांसवाड़ा में। नेक्स्ट है कि संत चरणदास जी का जन्म किस ग्राम में हुआ? तो डेहरा ग्राम में हुआ। ब्रज चरित्र और धर्म जहाज ग्रंथों के रचनाकार कौन है? तो ब्रह्म चरित्र और धर्म जहाज ग्रंथों के रचनाकार हैं चरणदास। नेक्स्ट है कि कौन सा ग्रंथ चरणदास जी द्वारा रचित नहीं है? तो चरणदास जी के द्वारा रचित नहीं है करुण सागर। बाकी ब्रह्म ज्ञान सागर, भक्ति सागर, संदेह सागर ये सभी किसके हैं? चरणदास जी के हैं। बाकी के पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।